एक छोटे से गांव में मानदीप नामक एक गरीब आदमी रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी बेटी सीमा तक ही सीमित थी। सीमा की माँ बचपन में ही ये दुनिया से चल बसी थी। तब से मानदीप ने ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। दिन में वह दूसरों के खेत में काम करता था, रात को किसी दुकान पर चौकीदारी। फटे कपड़े, थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना, मेरी बेटी कभी दुखी ना हो। सीमा संस्कारी थी और सुंदर भी, इसीलिए गांव के सारे लोग सीमा की सुंदरता की चर्चा करते रहते थे। लेकिन गरीबी की सच्चाई वो भी समझती थी। जब उसकी उम्र शादी की हुई तो मानदीप की चिंता बढ़ गई। दहेज देने के लिए उसकी हैसियत नहीं थी। कई जगह बात चली, लेकिन दहेज ना देने के कारण रिश्ते टूट रहे थे। आखिरकार एक मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता आया। लड़का था रोहित। रोहित शांत स्वभाव का, नौकरी करता था और सबसे बड़ी बात, दहेज की कोई मांग नहीं। दोनों की शादी हो गई, लेकिन सीमा का मन उस घर में कभी लगा ही नहीं। वो अपने पति से कम ही बात करती थी, और जब भी बात करती तो शब्दों में अपनापन नहीं होता था। असल में उसका मन धन दौलत में अटका था। उसे लगता था खुशियाँ सिर्फ पैसों से हैं। पति यह सब समझता था, पर कुछ नहीं बोलता था। वो हर दिन यह सोचती कि किसी तरह उसकी पत्नी खुश हो जाए। एक दिन पत्नी सख्त आवाज़ में कहा, मुझे एक सोने का हार चाहिए, बिना उसके मैं किसी शादी ब्याह में नहीं जाऊंगी। सीमा की बात सुनकर रोहित चुप रह गया। उसकी जेब में तो घर चलाने भर के पैसे भी मुश्किल से रहते थे। फिर उसने कुछ नहीं कहा। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सुबह वो सेठ से कर्जा लेकर एक सोने का चंद्रहार खरीद कर ले आई और घर आकर सीमा को दे दिया। सीमा खुश हो गई। इसी तरह कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। फिर से एक दिन सीमा ने एक सोने की कंगन की मांग की। रोहित ने कहा, सीमा, कुछ दिन पहले ही तो मैं तुम्हारे लिए कर्जा लेकर सोने का हार खरीदा था। तुम फिर से सोने की कंगन की मांग कर रही हो। अब मैं कहाँ से लाऊं? लेकिन सीमा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बाद सुबह सीमा जोर से चिल्लाने लगी। रोहित सीमा के पास आकर देखा, हार चोरी हो गया था, पर कर्ज अभी भी सिर पर था। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर पैसा मांगता था। आखिरकार मजबूरी में पति को अपना छोटा सा घर गिरवी रखना पड़ा। उस दिन पहली बार सीमा ने रोहित की आंखों में आंसू देखी। उसे एहसास हुआ कि इस एक जिद की वजह से पूरा घर हिल गया। पत्नी ने चुपचाप फैसला लिया कि वो हालात बदलेगी। उसने घर के पीछे खाली ज़मीन में सब्जियां उगानी शुरू की और मिठाई बनाकर बेचने लगी। जो भी पैसा मिलता था, बहू से किसी को बिना बताए एक छोटे से लकड़ी के संदूक में रख देती थी। पति यह सब देखता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। दोनों के बीच अब कम सब थे, मगर मेहनत की खामोशी थी। दिन ब दिन संदूक भारी होता गया। एक दिन वह संदूक पूरा भर गया। उस रात सीमा ने कांपते हाथों से संदूक लेकर रोहित के सामने रख दिया और कहा, इसे ले लीजिए, इसे साहूकार का कर्जा चुका दीजिए और हमारा घर गिरवी से मुक्त कर लीजिए। मेरी वजह से आपने बहुत सहा है। पति कुछ देर तक चुपचाप संदूक को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुरा दिया। सीमा हैरान रह गई। तभी रोहित अंदर जाकर कमरे से वही सोने का चंद्रहार लेकर बाहर आया। पत्नी के हाथों में दे दिया। सीमा की आंख फटी रह गई। हार? ये तो चोरी हो गया था ना? रोहित ने कहा, सीमा, हार कभी चोरी हुआ ही नहीं था। फिर उसने कहा, वो साहूकार जो रोज़ दरवाजे पर आता था। तो पति ने कहा, उसको मैंने बुलाया था, घर कभी गिरवी रखा ही नहीं गया था। यह सब एक नाटक था। मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता था। पति बोला, मैं बस तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि असली खुशी सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत और अपनापन में होती है। पत्नी फुट फुट कर रो पड़ी। उसने हार नहीं, पति के पैर पकड़ लिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने मुझे बदल दिया। रोहित ने सीमा को उठाया, हार उसके हाथों में रखा और कहा, अब यह हार ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद बनकर रहेगा। उस दिन पहली बार उस घर में सच्ची हंसी गूंजी।
सब्जियों की छोटा सा बाग अब बड़ा खजाना बन चुका था। मिठाइयाँ पहचान बन गया था और संदूक अब उसमें सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा भरा जाता था। सोने का हार चमकता रहा, लेकिन उससे ज़्यादा चमक रहा था एक पत्नी की समझदारी और एक पति का प्यार।